तो आज के सत्र के लिए संयोजक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और उनका आभार मानते हुए और उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मैं इसमें स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में हमने कल तक कर्म संज्ञा को पूर्ण कर लिया। कारक प्रकरण में कर्म संज्ञा हमने पूर्ण कर ली। आज प्रातः आपको डॉक्टर साधना शर्मा जी ने करण कारक आपको पढ़ाया, करण कारक शुरू किया है। तो चूंकि हमें शीघ्र ही कारक प्रकरण को समाप्त करना है, इसलिए मैं आगे संप्रदान कारक को शुरू करना चाहूंगी। तो मैडम करण कारक पढ़ा देंगी और मैं मेरी तरफ से संप्रदान कारक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम संप्रदान कारक शुरू करते हैं। कारक के इस अधिकार में ही संप्रदान संज्ञा का सूत्र पढ़ा हुआ है, इसलिए इसे संप्रदान कारक ऐसा कहते हैं। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है ना? हेलो, हाँ, मेरी आवाज न पहुंच रही हो तो आप सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो संप्रदान संज्ञा विधान करने का सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम, इस प्रकार पदच्छेद हो जाएगा। तो कर्मणा है तृतीया विभक्ति एक वचन, यम द्वितीया विभक्ति एक वचन, अभिप्रैति यह तिङन्त पद है, सह प्रथमा विभक्ति एक वचन और संप्रदानम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार ये हो गई विभक्ति निर्देश हो गया। अब आगे हम चलते हैं सूत्रार्थ की ओर। ठीक है, तो सिद्धांत कौमुदी में आप सूत्र का अर्थ क्या दिया है? आपके पास सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है तो आप उसमें देख सकते हैं, लघु सिद्धांत है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदान संज्ञः स्यात्, इस प्रकार सूत्र का अर्थ दिया है। ठीक है, तो दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदान संज्ञः स्यात्। क्या तात्पर्य है इसका? तो कह रहे हैं सूत्र क्या है आपका? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, यह सूत्र है। ठीक है, तो सूत्र के अर्थ में क्या आया? दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान। तो ये दानस्य कहाँ से आ गया? पहला प्रश्न तो ये उठता है। ठीक है, तो दानस्य को हम एक तरफ रख देते हैं, पहले हम चलते हैं कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, इतने में। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि करणभूतेन कर्मणा यम अभिप्रैति, करणभूतेन कर्मणा यस्य अभिप्रायं साधयति, करणभूतेन कर्मणा यस्य अभिप्रायं साधयति तत्कारकं संप्रदान संज्ञं भवति। ठीक है, यहाँ पे जो कहा है दानस्य कर्मणा, इसको हम उदाहरण के साथ बाद में आपको स्पष्ट करेंगे। तो करणभूतेन कर्मणा यस्य अभिप्रैति मतलब यम अभिप्रैति, इसका अर्थ क्या कर सकते हैं हम कि यस्य अभिप्रायं साधयति तत्कारकं संप्रदान संज्ञं भवति। ठीक है, उदाहरण क्या दिया है आपको यहाँ पे? विप्राय गां ददाति। ठीक है, विप्राय गां ददाति। तो ददाति इस क्रिया में, ददाति इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए ईप्सिततम, सबसे ज्यादा इष्टतम क्या बन रहा है? गौ है। गौ के दान से ददाति यह क्रिया संपन्न हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार इष्टतम होने से गौ में तो कर्तुरीप्सिततम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी। आगे है विप्रह। ठीक है, तो जो कर्म है, कर्म क्या बना आपका? गौ। तो कर्मणा यम अभिप्रैति, गौ यह जो कर्म है, उस कर्म की जो दान प्रक्रिया है, उस दान प्रक्रिया के द्वारा गाय का दान करना किसको इष्ट है? मतलब किसको दान देना अभिप्रेत है? हम किसे दान देना चाहते हैं? ठीक है, मतलब गाय के दान से किसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है? तो कहा विप्र का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है ना। गाय के दान करने से अभिप्राय किसका सिद्ध हो रहा है? विप्र का। तो यम अभिप्रैति, कर्मणा जो कर्म होगा उसके द्वारा, कर्मणा यम अभिप्रैति मतलब यस्य अभिप्रायं साधयति तत्कारकं संप्रदान संज्ञं भवति।
भवति। इस प्रकार गोदान की क्रिया से ब्राह्मण मतलब विप्र का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, इसलिए विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और जब विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई तो संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, ये हो गया विप्राय गाम ददाति। अब कह रहे हैं कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदान। ठीक है, कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ऐसा कहने पर जैसे विप्राय गाम ददाति हमने क्या की, विप्र की संप्रदान संज्ञा कर दी। ठीक है, तो अब एक उदाहरण है अजाम ग्रामम नयति। ठीक है, अजाम ग्रामम नयति ऐसा कहने पर कर्म क्या है यहाँ पे, ग्रामम अजाम नयति। ठीक है, नयति इस क्रिया के द्वारा, नयति मतलब ले जाता है, गांव गांव को ले जाता है, क्या बकरी गांव ले जाता है, मतलब बकरी को गांव ले जाता है, यह अर्थ है अजाम ग्रामम नयति। यहाँ पे क्या अर्थ है, बकरी को गांव ले जाता है। तो इस नयति धातु के अर्थ को पूर्ण करने के लिए इष्टतम क्या है, अजा है, क्योंकि अजा को ले जाता है। जब तक अजा को ले जाना नहीं पूर्ण होगा तब तक नयति क्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो इष्टतम होने से अजा की जो है कर्तुरीप से तत्वम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, अब जब अजा इष्टतम होने से कर्म संज्ञक हो गया, अब उस अजा कर्म के द्वारा क्या इष्ट हो रहा है, क्रिया नयति क्रिया का पूर्ण होगी जब अजा गांव पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कर्मणा यम अभिप्रेति, अजा बकरी का अभिप्राय कब सिद्ध हो रहा है, जब वो गांव पहुंच जाएगी। ठीक है, गांव पहुंचने पर अजाम नयति, यह नयति क्रिया पूर्ण हो रही है। ठीक है, इस कारण से कर्मणा मतलब अजा इस कर्म के द्वारा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम ऐसा कहने पर क्या होगा, जैसे विप्र की संप्रदान संज्ञा पा रही थी वैसे ग्राम की भी संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए, यह प्रश्न उठता है। ठीक है, यह एक जिज्ञासा है कि जैसे विप्राय गाम ददाति में विप्र की संप्रदान संज्ञा की, वैसे ही अजाम ग्रामम नयति यहाँ पर अजा की कर्म संज्ञा है, तो उस कर्मणा यम अभिप्रेति, उस अजा को ले जाने की क्रिया के द्वारा यम अभिप्रेति, यहाँ पे ग्राम इष्ट है तो अभिप्रेति उस ग्राम की फिर संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए थी। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? तो कह रहे हैं ग्रामम इति अजादिभिः नयन क्रिया कर्मभिः संबध्यमानस्य ग्रामस्य संप्रदान संज्ञा प्रसज्येत। ठीक है, ग्रामम इति अजादिभिः मतलब अज इत्यादि बकरियों के द्वारा, अजादिभिः नयन क्रिया कर्मभिः, जो मैंने हिंदी में बताया वही संस्कृत में बोल रही हूँ, संबध्यमानस्य ग्रामस्य संप्रदान संज्ञा प्रसज्येत, संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए। तो इसलिए क्या कहा, उसका समाधान करते हुए कि अनवर्थ संज्ञा विज्ञायेत, कि हम इसको अनवर्थ संज्ञा मान लेंगे। ठीक है, अनवर्थ संज्ञा क्या तात्पर्य क्या होता है कि अनवर्थ संज्ञा मतलब कि अर्थम अनु इति अनवर्थम। ठीक है, मतलब जिस प्रकार संप्रदान संज्ञा क्या है आपकी, संप्रदान, तो संप्रदान इस पद का जो अर्थ है उस अर्थ के अनुसार ही हम संज्ञा करेंगे। संप्रदान का अर्थ क्या है, कह रहे हैं संप्रदीयते, मतलब सम्यक प्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम, सम्यक प्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम इति अनवर्थ संज्ञा। ठीक है, मतलब जिसको भली प्रकार से दिया जाए, सम्यक प्रदीयते यस्मै, जिसे दिया जाए और देने पर उसका अभिप्राय सिद्ध हो। तो मतलब क्या है, देना मतलब एक तो होता है, देखो गाय खड़ी है और हमने उसको दूर से रोटी फेंक के दे दी, ठीक है, वो भी क्या होता है, देना क्रिया हुई, लेकिन देने से उस गाय की भूख नहीं मिटी, गाय ने उसको खाया नहीं। तो इस प्रकार हमने जो दान क्रिया की वो सम्यक प्रदान नहीं हुई, भली प्रकार से हमने दान क्रिया नहीं की। तो इस कारण से कहा सम्यक प्रदीयते यस्मै, मतलब हमारी दान क्रिया करने पर जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा हो, तो वह मतलब सम्यक प्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम, वह संप्रदान कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जिसका सम्यक प्रदान करने से जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा हो
वह वहां पर संप्रदान होगा। इस प्रकार हम अन्वर्थ संज्ञा ले लेंगे। तो अन्वर्थ संज्ञा लेने से हुआ क्या कि सम्यक प्रदीयते यस्मिन्, केवल दान क्रिया में ही फिर इसका अन्वर्थ होगा। संप्रदान का अर्थ केवल ददाति इस क्रिया से ही संबंधित होगा। ठीक है, तो चूंकि सम्यक प्रदीयते, संप्रदान शब्द का अर्थ किया सम्यक प्रदीयते यस्मै, तो प्रदीयते मतलब ददाति इस क्रिया से संबद्ध है। तो ददाति इस क्रिया से संबद्ध होने के कारण से हमने सूत्र के अर्थ में क्या अर्थ किया था सिद्धांत कौमुदी में कि दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति। ठीक है, संप्रदान यह अन्वर्थ संज्ञा मानने पर, जब हमने संप्रदान को अन्वर्थ संज्ञा मान लिया, तब सूत्र का अर्थ, सूत्र के अर्थ में जुड़ गया दानस्य। दानस्य मतलब दानस्य कर्मणा, ददाति क्रिया का जो कर्म है, तो दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति, ददाति क्रिया का जो कर्म मतलब विप्राय गाम ददाति में ददाति क्रिया का जो कर्म है गौ, है ना, यम अभिप्रैति, उस गाय के दान से जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, किसका, तो विप्र का। तो यम अभिप्रैति जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, तत्संप्रदानम, उसकी मतलब विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार सूत्र का पूर्ण अर्थ आपको समझ में आया। दानस्य कर्मणा, यह जो दानस्य जुड़ा है वो क्यों जुड़ा, तो क्योंकि हमने संप्रदान संज्ञा को अन्वर्थ मान लिया। अन्वर्थ मानने के कारण से सम्यक प्रदीयते यस्मै, यह अर्थ होने से प्रदीयते ऐसा उसमें सुना जा रहा है, इस कारण से ददाति क्रिया है यहाँ पे। तो ददाति क्रिया का जब कर्म बनेगा तब उससे, उस कर्म से जिसका अभिप्राय सिद्ध होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यह अर्थ स्पष्ट हुआ। ठीक है, महोदय, हाँ बोलिए। अत्र कर्मणा यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति सूत्रं किमर्थमस्ति, कर्मणा यमभिप्रैति तत्सम्प्रदानम् इति किमर्थं नास्ति इति। कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम। अच्छा, तत्र तत् इति पदस्य तात्पर्यं किं, कर्मणा यम उद्दिश्य, कर्मणा यम उद्दिश्य यम अभिप्रैति, एकं पदम्, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। ये भाष्य का विषय है, एक बार मैं भाष्य में देख के ही आपको इसका समाधान दूंगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि संप्रदानम जो है प्रथमा एक वचन है और सह भी प्रथमा एक वचन है, इस कारण से, और संप्रदानम नपुंसकलिंग में है। ठीक है, तो यह भाष्य से देख करके मैं आपको इस प्रश्न का समाधान बाद में दूंगी। ठीक है, आगे चलिए, हम यहाँ सिद्धांत कौमुदी में चलते हैं। कह रहे हैं, हाँ, तो सूत्र का अर्थ आपको स्पष्ट हुआ, तो हम आगे उदाहरण में चलेंगे। सूत्र के अर्थ में कोई दिक्कत है या दोबारा से कहने की आवश्यकता है? स्पष्ट नमस्ते, हाँ बोलो। नहीं मैम, समझ गई। हाँ चलो आगे चलते हैं, फिर उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण भी मैंने आपको स्पष्ट किया कि विप्राय गाम ददाति। ठीक है, विप्राय गाम ददाति में विप्र की संप्रदान संज्ञा हो गई, ददाति कर्म के द्वारा विप्र का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, इसलिए विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं, तो इस प्रकार से संप्रदान का अर्थ क्या सिद्ध हुआ कि देय द्रव्योद्देश्यम संप्रदानम इति कथितम। ठीक है, देय द्रव्योद्देश्यम संप्रदानम, ऐसा वहां पे बाल मनोरमा में दिया हुआ है। ठीक है, देय द्रव्योद्देश्यम संप्रदानम,
तात्पर्य यही हुआ कि ददाती क्रिया का जो कर्म है, उस कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है वह संप्रदान है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं कि ये जो ददाती है, विप्राय गाम ददाती, ऐसा कहने पर ददाती का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं ददाती का अर्थ है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम। ठीक है, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पादनम दानम, मतलब कि जैसे दो चीजें होती हैं, एक तो स्व और स्वामी। स्व स्वामी भाव संबंध आपने सुना होगा। जैसे मैं कहते हैं कि ये मेरी पुस्तक है, ठीक है, मेरी पुस्तक है, ऐसा कहने पर मैं पुस्तक की स्वामी हूँ, मैं पुस्तक का स्वामी हूँ। तो जब मैं स्वामी बना, मैं स्वामी बन गई, तो उस पुस्तक में स्वत्व है। ठीक है, जब तक कुछ पदार्थ नहीं होगा तब तक, अंकित अपना माइक बंद कीजिए, जब तक कुछ पदार्थ नहीं होगा, जब तक कुछ पदार्थ नहीं होगा तब तक आप उसके स्वामी नहीं बन सकते। ठीक है, जैसे कोषागार में कोषाध्यक्ष बनता है। ठीक है, कोषाध्यक्ष कब बनता है? जब कोषागार में धन होगा। ठीक है, जब धन होगा तभी कोषाध्यक्ष वह उस धन का स्वामी बन सकता है। जब आपके पास धन ही नहीं है तो आप उसके स्वामी कैसे बनेंगे? ठीक है, तो कुछ स्वत्व होगा तो उस स्वत्व के आप स्वामी बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से यह स्व स्वामी भाव है। तो जब जैसे मेरी पुस्तक में, पुस्तक में क्या है? स्वत्व है। और जब मैंने कहा कि मेरी, तो मैंने क्या बताने की कोशिश की कि मैं इस पुस्तक की स्वामी हूँ, मतलब मैं इस पुस्तक का स्वामी हूँ। तो ये हुआ स्व और स्वामी भाव। ठीक है, तो इसको कहते हैं, यह जो स्वत्व भाव है, स्व का जो भाव है वो स्वत्व। ठीक है, तो स्वत्व की निवृत्ति, नवीन अपना माइक बंद कीजिए। हाँ, तो जब स्वत्व की निवृत्ति और परस्वत्व की उत्पत्ति, जैसे विप्राय गाम ददाती में, चलिए हम समझेंगे। तो गुरु विप्राय गाम ददाती, ऐसा जब कहा तो गुरु करता हुआ, तो विप्र को जब गाय का दान किया, जो ददाती क्रिया है, उससे क्या समझ में आ रहा है कि वह गौ पहले गुरु की थी, मतलब उस गौ का स्वामी गुरु था। अब उस गौ का स्वामी दान क्रिया के बाद उस गौ का स्वामी विप्र बन जाएगा। ठीक है, तो गौ का जो स्वत्व है उसको अपने से हटाना और किसी दूसरे का बनाना, यही कहलाता है ददाती। मतलब मेरी पुस्तक मैंने किसी को दी, तो पहले वो पुस्तक मेरी थी, अब उस पुस्तक को मैंने किसी और को दे दिया, मतलब अब उस पुस्तक का स्वामी कोई और बन गया। तो यही है ददाती का अर्थ, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम। ठीक है, तो जब ये अर्थ समझ में आया आप लोगों को, है ना, कि स्वत्व की निवृत्ति और किसी दूसरे स्वत्व की, मतलब दूसरे के स्वामित्व की उत्पत्ति जब हो जाएगी तब वह दान क्रिया कहलाएगी। और ऐसे दानस्य कर्मणा, ऐसे दान क्रिया का जो कर्म गौ, उससे जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है विप्र, उस विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई। ठीक है, तो आपको मैंने अभी क्या बताया, अर्थ तो पहले ही बता दिया था। उस अर्थ में अब मैंने आपको बताया कि दानम, दानस्य कर्मणा जो कहा, वो दान का अर्थ क्या है। तो दान का अर्थ बताया, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादन। जब इस प्रकार आप अर्थ ले लेंगे, है ना, जब इस प्रकार आप अर्थ ले लेंगे तब क्या होगा। मैंने कहा दोष बताया था, अजाम ग्रामम नयति में ग्राम की संप्रदान संज्ञा पाने लगेगी, बताया था। तो लेकिन जब अजा को हम गांव ले जा रहे हैं, यहाँ पर नयति क्रिया है, और नयति क्रिया में स्वस्वत्व की निवृत्ति और परस्वत्व की उत्पत्ति नहीं हो रही है। ठीक है,
मतलब कि अजा जो है, ग्राम अजा का न तो स्वामी था और न ही बन रहा है। ठीक है, जब स्वस्वत्व की निवृत्ति और परस्वत्व की उत्पत्ति, मतलब स्वस्वामी भाव अजा और ग्राम का है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसलिए ग्राम की संप्रदान संज्ञा प्राप्त ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब स्वस्वत्व की निवृत्ति परस्वत्व की उत्पत्ति, ऐसा कहने पर दोष कहाँ आएगा? तो पूर्व के सत्र में किसी ने प्रश्न किया था, रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति, यह प्रयोग कैसे बनेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, आपको उत्तर यहाँ आज मिल जाएगा संप्रदान संज्ञा में। ठीक है, कह रहे हैं कि स्वस्वत्व की निवृत्ति मतलब पहले मेरा था, अब जब किसी और को दे दिया तो वो किसी और का हो गया, ऐसा अर्थ होने पर संप्रदान संज्ञा होगी। यही हमने पढ़ा ना अभी तक। तो कह रहे हैं फिर रजकस्य वस्त्रम ददाति या फिर रजकाय वस्त्रम ददाति, यहाँ पर भी रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति में ददाति क्रिया है। ददाति क्रिया का हमने प्रयोग तो किया, लेकिन वहां पर हमने जब धोबी को कपड़े दिए तो वहां पर हमने ऐसा नहीं किया कि धोबी को हमने हमेशा के लिए कपड़े दे दिए। ठीक है, तो अपने मतलब वह मेरे ही कपड़े हैं, मैं ही उन कपड़ों की स्वामिनी हूँ, मेरा स्वामित्व उन कपड़ों से गया नहीं है। ठीक है, तो जब स्वस्वत्व की निवृत्ति, जब मेरा स्वामित्व खत्म हो जाएगा, किसी अन्य का स्वामित्व शुरू हो जाएगा, तब हमने संप्रदान संज्ञा का विधान किया था। लेकिन जब यहाँ पर स्वस्वत्व की निवृत्ति है ही नहीं और परस्वत्व, उस धोबी के कपड़े तो हो नहीं गए, वो मैंने तो सिर्फ उसको धोने के लिए दिए थे, तो परस्वत्व की उत्पत्ति ही नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? रजकस्य होगा या रजकाय होगा? क्या होना चाहिए? ददाति का तो प्रयोग दिख रहा है। सूत्र के अर्थ में क्या कहा? दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति, तो केवल दानस्य कर्मणा मतलब ददाति क्रिया का जो कर्म है, तो यहाँ पर ददाति क्रिया का कर्म वस्त्र बन रहा है, और वस्त्र ये जो कर्म है, इससे किसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है? रजक का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है। ठीक है, जब रजक का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है तो वहां पे क्या करना चाहिए? संप्रदान होगा या षष्ठी होगी? यह प्रश्न। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? कस्य ददाति ये प्रयोग बनना चाहिए या रजकाय वस्त्रम ददाति यह प्रयोग बनना चाहिए? तो कहते हैं टीकार यहाँ पे कहते हैं कि मैंने पहले पाठ में आपको बताया था, कारकम विवक्षाधीनम, सभी कारक जो हैं वो विवक्षा के अधीन होते हैं। ठीक है, और जब सभी कारक विवक्षा के अधीन होंगे तो जब हमें जिस कारक की विवक्षा होगी उस कारक से युक्त विभक्ति का प्रयोग हम कर देते हैं। ठीक है, और जब हमें जिस कारक की विवक्षा नहीं होगी वहां पे फिर क्या हो जाता है? शेष हो जाता है। शेष में क्या? षष्ठी शेषे। ठीक है, षष्ठी शेषे मतलब शेष में, मतलब अपादानादि कारकों से जो शेष है, तो अपादान इत्यादि कारकों से शेष क्या है? सभी तो कारक आ गए, अपादान आ जाता है संप्रदान, करण, कर्म, कर्ता, अधिकरण और हेतु भी। ठीक है, इन सब से जो शेष है क्या रह गया? अब वाक्य के प्रयोगों में इन कारकों के अतिरिक्त क्या शेष रह जाता है? तो कहा संबंध, संबंध शेष रह जाता है। जैसे स्वस्वामी भाव, संयोग संयोगी भाव। ठीक है, इस प्रकार से परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव, तो संबंध शेष रह जाता है। तो इन अर्थों में मतलब संबंध अर्थों में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जब हमें अपादान, अधिकरण, संप्रदान, कर्म, करण, कर्ता इनमें से किसी भी कारक की विवक्षा नहीं है तब क्या हो जाएगा? तो कहते हैं शेषे षष्ठी। हम किसी भी कारक की विवक्षा नहीं करेंगे तब षष्ठी शेषे, इस सूत्र से रजक में षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो शेषत्व विवक्षायाम षष्ठी, हमें वहां संप्रदानत्व इष्ट नहीं है,
मतलब कि स्व ददाति इस क्रिया से स्वस्वत्व की उत्पत्ति परस्वत्व की निवृत्ति इष्ट नहीं है। इस कारण से हम संप्रदान की विवक्षा नहीं करेंगे, बल्कि शेष जब अब संप्रदान नहीं हुआ तो अपादान अधिकरण कर्म कर्ता कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हमें किसी भी कारक की विवक्षा नहीं है और अविवक्षा में शेष हो जाएगा। शेष में षष्ठी होकर के रजकस्य वस्त्रम ददाति यह प्रयोग बन जाएगा। ऐसा कौन कहता है? वृत्तिकार। ठीक है, वार्तिककार का ये मत है। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो फिर रजकाय वस्त्रम ददाति यह भी तो सुना जाता है। ठीक है, आपकी जिज्ञासा होगी कि रजकाय वस्त्रम ददाति हम यह भी सुनते हैं, तो वो प्रयोग कैसे साधु होगा फिर? तो कहते हैं यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं, हमने पहले क्या कहा था कि अन्वर्थ संज्ञा लेंगे। ठीक है, अन्वर्थ संज्ञा लेकर के हमने संप्रदीयते यस्मै, प्रदीयते मतलब ददाति इस धातु का प्रयोग दानस्य कर्मणा ऐसा अर्थ किया। तो दानस्य कर्मणा ऐसा अर्थ करके हमने ददाति इस क्रिया का प्रयोग किया। ठीक है, तो अब भाष्यकार कहते हैं कि हम संप्रदान संज्ञा को अन्वर्थ संज्ञा नहीं मानेंगे। मतलब संप्रदीयते यस्मै ऐसा अर्थ हम नहीं करेंगे, बल्कि संप्रदान सिर्फ एक संज्ञा मात्र है। जैसे देवदत्त ये नाम है किसी का, वहां पर देवैहि दत्तः मतलब देवताओं के द्वारा प्रदत्त ऐसा अर्थ नहीं होता है, बल्कि हम सिर्फ नाम रख देते हैं देवदत्त। तो इसी प्रकार से संप्रदान भी क्या है, केवल नाम है। वहां पे संप्रदीयते यस्मै इस प्रकार हम अर्थ नहीं लेंगे, ये भाष्यकार का मत है। तो इस प्रकार संप्रदीयते यस्मै ऐसा अर्थ नहीं लिया। अन्वर्थ संज्ञा भाष्यकार ने कहा कि अन्वर्थ संज्ञा मानने में कोई आग्रह विशेष नहीं है, मतलब हम अन्वर्थ संज्ञा नहीं मानेंगे। ऐसा कह करके इन्होंने क्या कहा कि खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटाम ददाति। ऐसा कहा कि खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटाम ददाति। यहाँ पे चपेटाम ददाति में स्वस्वत्व की निवृत्ति और परस्वत्व की उत्पत्ति है ही नहीं, है ना। चपेटा देने में अब चपेटा के मैं स्वामी थी, अब मैंने किसी और को वो चपेटा दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इस प्रकार चपेटाम ददाति, यहाँ ददाति का प्रयोग होने पर भी स्वस्वत्व के मतलब संप्रदान अर्थ अन्वर्थ संज्ञा नहीं लेंगे। अन्वर्थ संज्ञा मतलब स्वस्वत्व की निवृत्ति परस्वत्व की उत्पत्ति, इस प्रकार अर्थ न लेकर के नहीं लेंगे। न लेने पर भी भाष्यकार ने शिष्याय यह चतुर्थी की है, मतलब संप्रदान की विवक्षा न होने पर षष्ठी करनी चाहिए थी, लेकिन भाष्यकार ने चतुर्थी का प्रयोग किया है। कहाँ? शिष्याय। खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटाम ददाति, यहाँ पर शिष्याय में संप्रदान मानकर चतुर्थी का प्रयोग किया है। इस कारण से रजकाय वस्त्रम ददाति यह प्रयोग भी साधु हो जाएगा। कब साधु हो जाएगा? जब भाष्यकार के मत में हम संप्रदान संज्ञा को अन्वर्थ नहीं मानेंगे। अन्वर्थ न मानने का तात्पर्य क्या हुआ कि स्वस्वत्व की निवृत्ति परस्वत्व की उत्पत्ति ऐसा अर्थ हम नहीं मानेंगे, है ना। ऐसा स्पष्ट अर्थ हम नहीं मानेंगे, बल्कि ददाति इस क्रिया के द्वारा जो कर्म है चपेटा, उस कर्म का उद्देश्य कौन है? शिष्य बन रहा है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा करके जैसे शिष्याय चपेटाम ददाति है, वैसे ही रजकाय वस्त्रम ददाति यह प्रयोग भी साधु हो जाएगा। ऐसा इनका भाष्यकार का मत है। तो इस प्रकार से शेष की विवक्षा में शेषत्व विवक्षायाम षष्ठी होकर के रजकस्य वस्त्रम ददाति बन जाएगा, और भाष्यकार के मत में अन्वर्थ संज्ञा न मानने पर संप्रदान होकर चतुर्थी भी हो जाएगी, तब रजकाय वस्त्रम ददाति यह भी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं, अब यहाँ एक संदेह होना चाहिए आपको छोटा सा, कि जब अन्वर्थ नहीं लेंगे, जब अन्वर्थ नहीं लेंगे, अन्वर्थ का तात्पर्य क्या था कि संप्रदीयते यस्मै मतलब भली प्रकार से देना, वो संप्रदान है। तो
तो जब अन्वर्थ नहीं लेंगे तब केवल ददाति धातु का प्रयोग नहीं है, दानस्य कर्मणा ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्रिया सामान्य का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्रिया से कर्म के द्वारा अभिप्राय सिद्ध हो रहा है तो केवलम ददाति का ही न प्रयोग करके फिर नयति, पचति इत्यादि सभी का प्रयोग, इन सभी क्रियाओं के द्वारा क्रियाओं का जो कर्म बन रहा है उस कर्मणा यम अभिप्रेति, इसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, उसकी कर्म संप्रदान संज्ञा होने लग जाए। ऐसा कहने पर ग्रामम अजाम नयति, यहाँ पे नयति क्रिया का जो कर्म है अजा, ठीक है, उस अजा के प्राप्त में ग्राम की कहीं संप्रदान संज्ञा होने लग गई तो क्या होगा, छोटी सी आशंका उत्पन्न हुई। तो जब संप्रदान संज्ञा को अनवर्थ नहीं मानेंगे भाष्यकार के मत में, तब फिर दानस्य कर्मणा ऐसा अर्थ नहीं होगा, और जब दानस्य कर्मणा ऐसा अर्थ नहीं होगा तो केवल ददाति के प्रयोग में नहीं बल्कि अन्य धातुओं के प्रयोग में भी संप्रदान संज्ञा होने लग जाएगी। तो अजाम ग्रामम नयति में क्या ग्रामम की संप्रदान संज्ञा होने लग जाएगी? तो कहते हैं नहीं, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां कहा जाता है, सरल वाक्य में आपको समझाती हूँ कि संप्रदान संज्ञा वही होती है जहां पर तदुद्देश्यक इच्छा विषयत्वम शेषित्वम, यह एक पंक्ति है भूषण सार की, ठीक है, मैं इसको आपको समझाती हूँ, कुछ कठिन नहीं है। तदुद्देश्यक इच्छा विषयत्वम शेषित्वम ऐसा कहा है, मतलब कि विप्राय गाम ददाति, यहाँ पर ददाति जो क्रिया है उसका जो कर्म है उस कौन है? गौ। गौ इस कर्म के द्वारा कर्म को प्राप्त करने की इच्छा विप्र में है, ठीक है। विप्राय गाम ददाति में गौ दान के द्वारा विप्र का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, ठीक है। मतलब गाय दान करने के बाद जब विप्र को गाय मिल गई तो उस गाय से विप्र का बहुत सारा अभिप्राय सिद्ध हो रहा है और गाय को लेने की इच्छा विप्र में दिख रही है, ठीक है। गोदान की मतलब गोदान जो कर रहा है अन्य कोई, गुरु ले लीजिए, गुरु जो गोदान कर रहा है उस गोदान की इच्छा विप्र में दिख रही है, इसलिए विप्र क्या, विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तदुद्देश्य का इच्छा विषयत्वम कहा, तद अज गो उद्देश्य का इच्छा विषयत्वम, विप्राय गाम ददाति में गो उद्देश्य का इच्छा मतलब गाय को प्राप्त करने की इच्छा विप्र में देखी गई। तो गाय को प्राप्त करने की इच्छा जब विप्र में देखी गई तब उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। लेकिन दोष कहाँ हम दिखा रहे थे? अजाम ग्रामम नयति में दोष दिखा रहे थे। तो नयति इस क्रिया के द्वारा जो कर्म है क्या? अजा। तो उस अजा कर्म के द्वारा अजा को प्राप्त करने की इच्छा, जैसे गो को प्राप्त करने की इच्छा विप्र में देखी गई तो उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। लेकिन अजा को प्राप्त करने की इच्छा गांव में देखी नहीं जा सकती है। गांव इच्छा का विषय नहीं बन सकता है। गांव कभी इच्छा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अचेतन है, ठीक है। तो अजा को प्राप्त करने की इच्छा गांव में देखी नहीं जा सकती है। तो जहां पे इच्छा देखी जाएगी, इच्छा का जो विषय बन सकता है उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। और ग्राम में इच्छा का विषय नहीं देखा जा सकता है, ग्राम इच्छा का विषय नहीं बन सकता है, इसलिए ग्राम की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। संज्ञा न करने पर जो दोष आ रहा था, फिर तो नयति पचति सभी क्रियाओं में संप्रदान संज्ञा होने लग जाएगी। तो कह रहे हैं नहीं, जहां पे हम इच्छा का विषय देखेंगे, जो इच्छा का विषय बन रहा मतलब कर्म को प्राप्त करने की इच्छा, जैसे गो कर्म की प्राप्ति की इच्छा विप्र में देखी गई तो विप्र की संप्रदान संज्ञा होगी, तो विप्राय गाम ददाति प्रयोग बनेगा। लेकिन अजा को प्राप्त करने की इच्छा चूंकि गांव में नहीं देखी जा सकती है, इसलिए ग्राम की कभी भी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। तो यही इस लाइन का तात्पर्य था, तदुद्देश्य के इच्छा विषयत्वम शेषित्वम, ठीक है। इसको मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगी,
यहाँ पे इतना ही इसका तात्पर्य था कि इच्छा का विषय जो बन रहा होगा उसकी हम संप्रदान संज्ञा कर देंगे, और जो इच्छा का विषय नहीं बन पा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। इस प्रकार कोई दोष नहीं आएगा। दोष नहीं आएगा मतलब कि भाष्यकार के मत में अन्वर्थ संज्ञा का आग्रह नहीं है। तो अन्वर्थ संज्ञा न होने पर रजकाय वस्त्रम ददाति यह भी प्रयोग बन जाएगा। और जब अन्वर्थ संज्ञा मानेंगे तब भी संप्रदान की अविवक्षा करके शेषे षष्ठी से षष्ठी होकर के रजकस्य वस्त्रम ददाति यह भी प्रयोग बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। हम कह रहे हैं वार्तिककार ने यहाँ पे आगे सिद्धांत कौमुदी में एक वार्तिक पढ़ी है। क्या वार्तिक पढ़ी है? क्रिया ग्रहणमपि कर्तव्यम्। ठीक है, ये क्यों पढ़ा है? ये कह रहे हैं कि दान क्रिया कर्मोद्देश्यस्यैव संप्रदानत्वे। ठीक है, दान क्रियोद्देश्यम संप्रदानत्वम्। पहले मैंने बताया था संप्रदान किसकी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा किसकी होगी? तो दान क्रियोद्देश्यत्वम संप्रदानत्वम् मतलब दान क्रिया का जो कर्म है उस कर्म का जो उद्देश्य बन रहा होगा, मतलब जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा होगा, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो क्रिया कौन सी होनी चाहिए? ददाति क्रिया होनी चाहिए। कब? जब अन्वर्थ मानेंगे तब। ठीक है, जब अन्वर्थ हम मानेंगे तब दान क्रिया होनी चाहिए, ऐसा हमने बताया था। तो ददाति इस यह क्रिया होने पर ही, ददाति क्रिया होने पर ही जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, ऐसा अर्थ हो रहा था अन्वर्थ लेने पर। तो कह रहे हैं यदि ऐसा होगा तो फिर एक उदाहरण दिया है सिद्धांत कौमुदी में, पत्ये शेते। ठीक है, पत्ये शेते, यहाँ पर शेते मतलब सोता है, शींग धातु है, शेते मतलब सोता है। ठीक है, तो पत्ये शेते, यहाँ पर शींग धातु हमेशा अकर्मक धातु है। शेते इसका कर्म कभी नहीं हो सकता है। शेते ऐसा कहेंगे, कुत्र शेते ऐसा प्रश्न होगा और उसका उत्तर होगा पर्यंके शेते। ठीक है, तो कभी भी शींग धातु का उत्तर कर्म नहीं हो सकता है। इस कारण से शींग धातु कभी भी सकर्मक नहीं होगी बल्कि हमेशा अकर्मक रहेगी। ठीक है, तो जब शेते धातु अकर्मक हुई तो अकर्मक शींग धातु के प्रयोग में फिर पत्ये मतलब पति की संप्रदान संज्ञा कैसे हो पाएगी? क्या दोष है? तो ददाति क्रिया नहीं है, इस कारण से। सूत्र के अर्थ में क्या कहा था? दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति। हम भाष्यकार के मत को एक साइड में रख देते हैं, मतलब उसको एक तरफ रख देते हैं, हम अन्वर्थ संज्ञा मान करके आगे चलते हैं। ठीक है, अन्वर्थ संज्ञा मानने पर क्या हो रहा है? जब अन्वर्थ संज्ञा हमने माना तो क्या हुआ कि दानस्य कर्मणा ऐसा कहने पर शींग धातु के प्रयोग में वहां पर संप्रदान संज्ञा नहीं हो पाएगी क्योंकि ददाति का प्रयोग नहीं है। तो पत्ये शेते में पत्ये की वस्तुतः संप्रदान संज्ञा चाहिए, लेकिन अन्वर्थ संज्ञा मानने पर ददाति क्रिया नहीं है, इस कारण से पत्ये की संप्रदान संज्ञा नहीं हो पा रही है। तो इसका समाधान कैसे दिया जाए, है ना? कह रहे हैं कि इस कारण से वार्तिककार ने वार्तिक पर भी क्रिया ग्रहणमपि कर्तव्यम्, क्रिया ग्रहण भी आप कर दीजिए। इससे क्या होगा? तो जैसे आपने ये अर्थ किया था दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदान, वैसे ही अब अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्रियया यम अभिप्रैति ससंप्रदान। ठीक है, क्रियया यम अभिप्रैति ससंप्रदान। तो क्रिया मात्र का जो कर्म, क्रिया मात्र का जो कर्म या फिर क्रिया यम अभिप्रैति, केवल क्रिया के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ अकर्मक धातुओं में शेते शयन क्रिया के द्वारा पति का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है। शयन क्रिया के द्वारा पति का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है। इस कारण से वहां जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा हो उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो क्रिया मात्र से यम अभिप्रैति, जिसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, सह अपि संप्रदानम्।
ये वार्तिककार का मत है। ठीक है, तो वार्तिककार ने चूंकि अनवर्थ संज्ञा मानी थी, तो अनवर्थ संज्ञा मानने पर पत्ये शेटे, यहाँ पे ददाती क्रिया नहीं है, और ददाती क्रिया न होने पर पत्ये की संप्रदान संज्ञा नहीं हो पाएगी, तो इस कारण इनको वार्तिक बनानी पड़ी कि क्रिया यम अभिप्रेति। तो क्रिया मात्र से जब किसी का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, उसकी भी कर्म संज्ञा, अरे क्षम्यतां, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार पतिम उद्दिश्य शेते इत्यर्थः। शयन क्रियोद्देश्यस्य पत्युः संप्रदान संज्ञा। शयन क्रिया को उद्देश्य मानकर पति का अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, इसलिए पति की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो वार्तिककार के मत में अनवर्थ संज्ञा मानने पर रजकस्य वस्त्रं ददाति में अविवक्षा हो जाएगी संप्रदान की, और शेष की विवक्षा में षष्ठी हो जाएगी। और दोष आ रहा था पत्ये शेटे में, कहा कि वहां वार्तिक पढ़ दी कि क्रिया यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, तो वहां पर भी दोष नहीं रहेगा। आपको पुनरावृत्ति की। और भाष्यकार के मत में, उन्होंने, भाष्यकार ने तो अनवर्थ माना ही नहीं। जब अनवर्थ माना ही नहीं, तब पत्ये शेटे में भी दोष नहीं आएगा, और रजकाय वस्त्रं ददाति भी बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका यह सूत्र संप्रदान संज्ञा, संप्रदान कारक का सूत्र पूर्ण हुआ। और संप्रदान संज्ञा होने का प्रयोजन क्या है, तो आगे कहते हैं चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है, यह विभक्ति विधायक सूत्र है। तो संप्रदाने चतुर्थी, यहाँ पे अनभिहिते का अधिकार आ रहा है। तो अनभिहिते का मैंने अर्थ बताया था पूर्व के सत्र में कि अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्। कर्मणि द्वितीया का अर्थ बताया था, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्। उसी प्रकार यहाँ पर भी अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्। जब संप्रदान प्रत्यय के द्वारा तिंग कृत तद्धित इत्यादि प्रत्ययों के द्वारा अभिहित नहीं होगा, अनभिहित होगा, अनुक्त होगा, तब उस संप्रदान की संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार विप्राय गाम ददाति, यह आपका प्रयोग सिद्ध होता है। यह संप्रदान संज्ञा का सूत्र, मुख्य सूत्र जो है वो पूर्ण हुआ। मैडम दानियो विप्रह क्या हुआ? हाँ, दानियो विप्रह, दानीयः अस्मै, मतलब देयः, यहाँ पे अनियर प्रत्यय होगा। ठीक है, तो अनियर प्रत्यय होने से वहां पे दानीयः ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अनियर प्रत्यय होता है, बताइए, चाहिए, है ना। तो अनियर प्रत्यय होकर के दानीयः, दान के योग्य, वह विप्र, ऐसा अर्थ होगा। ठीक है, दान के योग्य चाहिए अर्थ में होता है मैम। हाँ, चाहिए मतलब देने योग्य, मतलब उस विप्र को देना चाहिए, मतलब कि विप्र उस दान को ग्रहण करने योग्य है। और अनियर के अलावा भी होता है मैम कोई? दानी यहाँ प्रयोग तो ये अनियर देखा जाता है। ठीक है, देयः मैम चाहिए अर्थ में हाँ, अनियर के अलावा भी कोई प्रत्यय होता है? यथ होता है ना, देयः। देय, ठीक है, जैसे पानीयम जलम, पेयम जलम, दोनों प्रयोग होते हैं। ठीक है, जी जी जी। हाँ, तो दानीयः, दान करने के योग्य विप्र, हम ये बता रहे हैं कि विप्र दान ग्रहण करने के योग्य है। यहाँ पे हमने अभी दान नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थी नहीं होगी, बल्कि दानी यहाँ उस यत प्रत्यय के द्वारा, जो अनियर प्रत्यय है, उस प्रत्यय के द्वारा विप्र अभिप्रेत है, और अभिप्रेत होने के कारण से, अभिहित होने के कारण से वहां प्रथमा ही होगी। ठीक है, दानी यहाँ विप्रहा। ठीक है, हाँ, और किसी को कोई संदेह है? नहीं मैम। हाँ, तो यहाँ तक यह संप्रदान संज्ञा का सूत्र पूर्ण हुआ है।
आपका 1 घंटा भी पूर्ण हो गया है सर। जी क्या आगे कंटिन्यू किया जाए? 1-2 सूत्र पढ़ा दिए जाए आप लोगों को, बताइए। अस्तु अस्तु जी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, फिर 1-2 सूत्र पूर्ण कर देते हैं और भी, ठीक है। आगे सूत्र है आपका रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, ठीक है। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, यहाँ पे यह सूत्र कहता है, पहले तो रुच्यर्थानां षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, प्रीयमाणः प्रथमा एकवचन हो जाएगा, ठीक है। रुच्यर्थक, रुच्यर्थक का मतलब क्या होता है? रुच, रुचि दीप्तावभिप्रेतौ, मतलब रोचते, रुचि ही अर्थः येषां, क्या हुआ? रुचि ही अर्थः येषां, यह अर्थ होगा, ठीक है। जब रुचि ही अर्थः येषां ऐसा हम करेंगे तब अर्थ क्या होगा? सिद्धांत कौमुदी में अर्थ क्या दिया है आपका? बाबू साहब कोडवा बताई तो। हाँ, रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणो अर्थः संप्रदानं स्यात्, यह भी संप्रदान संज्ञा का ही सूत्र है। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थः संप्रदान संज्ञा स्यात्। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाण जो कर्ता, प्रीयमाण जो अर्थ है उसका जो कर्ता है उस कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है, ऐसा कह रहे हैं। तात्पर्य क्या हुआ? रुचि, रुचि मतलब होती है अभिलाषा, इच्छा, ठीक है। रोचते, रोचते मतलब मुझे वो पसंद है, ठीक है। ऐसा कहने पर मतलब रोचते इति इस अर्थ में जब धातुओं का प्रयोग होगा, रोचते, अभिलषते, है ना, स्वदते मतलब पसंद है इसलिए उसका स्वाद ले रहा है, तो स्वदते। तो इस तत्त अर्थक किसी धातु का प्रयोग होगा तो प्रियमाण, प्रियमाणः, प्रियमाणः मतलब अधिकारी अपना माइक बंद कीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, तो प्रियमाणः, प्रियमाणः का तात्पर्य यह हुआ कि जिसको वह प्रिय हो, वह वस्तु जिसको प्रिय हो। जैसे रोचते पसंद है, पुष्पम रोचते फूल पसंद है, तो पुष्पम रोचते में जो रोचते है वो किसको पसंद है? तो जैसे मुझे पुष्प पसंद है, तो जिसको पसंद है, प्रियमाणः यह अर्थ है, तो जिसको वह वस्तु प्रिय है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो इस प्रकार पुष्प मुझे पसंद है, तो यहाँ पर पसंद किसको है? प्रियमाण कौन है? मैं। तो मेरी मतलब मह्यम, यहाँ चतुर्थी संप्रदान संज्ञा और संप्रदान होकर के चतुर्थी हो जाएगी, तो मह्यम पुष्पम रोचते, ऐसा प्रयोग बनेगा, ठीक है। तो रोचते रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणः अर्थः, प्रियमाणः मतलब जिसको वह प्रिय है उस अर्थ की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो पुष्प मुझे प्रिय है इसलिए मुझे की मतलब मह्यम, ऐसे इसकी मुझे इस सर्वनाम की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी हो जाएगी, तो मह्यम पुष्पम रोचते, ऐसा प्रयोग बन जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही देवदत्ताय मोदकः रोचते, देवदत्ताय मोदकः रोचते, यहाँ पर ले लीजिए आप, रोचते इस धातु का प्रयोग किया, ये रुच्यर्थक धातु है, तो रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में रोचते में किसको पसंद है? तो कहा देवदत्त को मोदक प्रिय है, इस कारण से जिसको प्रिय है उसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, तो देवदत्त की सर्वनाम संज्ञा संप्रदान संज्ञा हो गई, क्षम्यतां संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जब देवदत्त की संप्रदान संज्ञा हो गई तब चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी हो गई और देवदत्ताय मोदकः रोचते, ठीक है।
तो इस प्रकार आपका सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण क्या दिया है, हरये रोचते भक्ति। ठीक है, हरि को भक्ति प्रिय है। तो यहाँ रोचते यह रुच्यर्थक धातु है। रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में भक्ति किसको पसंद है, हरि को प्रिय है। तो हरि को प्रिय है, इस कारण से प्रियमाणः अर्थः संप्रदान संज्ञा स्यात्। तो हरि की संप्रदान संज्ञा हो गई, और संप्रदान संज्ञा होने से वहां चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी संप्रदान से हो जाएगी। तो इस प्रकार हरये रोचते भक्ति ही, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, इस प्रकार से सरल विधि में आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ। किसी को कुछ पूछना है? मैडम रुच्यर्थक धातु कौन कौन सा धातु हुआ? रुच्यर्थक धातु, रुच्यर्थ का तात्पर्य क्या है कि पसंद आना। ठीक है, जी जी जी। पसंद आने के लिए रोचते, शोभते, ठीक है, मोहते, ठीक है, और इसी प्रकार स्वदते। किसी का स्वाद कब लेगा, जब उसे पसंद होगा तभी उसका स्वाद लेके खाएगा। नहीं तो क्या करते हैं, जो चीज पसंद नहीं होती है उसको मुंह में डाला और तुरंत निगल दिया, है ना। तो स्वाद उसी का लिया जाएगा जो पसंद होगा, तो इसलिए स्वदते अभी हो जाएगा। जिसका जो अपेक्ष होगा वो अपना, उसके लिए वो रुच्यर्थक हुआ। हाँ, जो भी चीज जैसे कुछ जी, भी, लेकिन उसमें अर्थ होना चाहिए कि आपको प्रिय है, रोचते आपको पसंद है। ऐसे अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो भी धातु होगी उस धातु के प्रयोग में संप्रदान होगा। मैम जैसे मान लो कोई इंसान जहर खाता है, तो मैम वो उसको प्रिय थोड़ा लगता है, वो तो उसको तो भी खाता है। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए तो मैम वहाँ फिर नहीं होगी संप्रदान संज्ञा। तो वहाँ कौन सी होगी? वहाँ मैंने बताया था ना, वहाँ पे विष खाना, जहर खाना उसको अभिप्राय नहीं है, प्रिय नहीं है, इष्ट नहीं है। इष्ट न होने पर वो क्या हुआ, अनिष्ट हुआ, मतलब अनीप्सित हुआ। अनीप्सित होने के कारण से तथा युक्तम चानीप्सितम, इससे वहां पर कर्म संज्ञा हो जाती है। मैम कोई कहता है इसमें कलम संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? कलम 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 क्या होता है? कलम तो कोई कारक नहीं है, संज्ञा जी। कलम कोई कारक नहीं है। ठीक है मैम। हाँ, 6 ही कारक हैं। हाँ बोलो मैम। ये अन्य कटिको विलासो रुचि। हाँ हाँ, आगे चल रहे हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, आगे चल रहे हैं। इतना समझ में आया यहाँ तक? जी मैम। हाँ, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि। ठीक है, यहाँ पे तात्पर्य यह है, बाल मनोरमा में पंक्ति देखिएगा कि हरये रोचते भक्ति ही, यह जो उदाहरण दिया है वहां पे कह रहे हैं भक्ति ही स्विषयाम प्रीतिम हरऊ जनयति। इसका अर्थ यह है कि जो भक्ति है वो भक्ति अपने प्रति, मतलब जो भक्ति भावना है वो प्रीति को उत्पन्न कर रही है। किसमें? हरि में, अपने विषय, मतलब कि जैसे मह्यम पुष्पम रोचते, इसमें पुष्प विषयक प्रीति, जैसे कि एक मुरझाया हुआ फूल है और एक खिला हुआ फूल है। ठीक है, तो जो खिला हुआ फूल है वो फूल मुझे अपने तरफ आकृष्ट करता है, लेकिन जो मुरझाया हुआ फूल है हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं, है ना। तो मुरझाया हुआ फूल हमें आकृष्ट नहीं करता है, लेकिन खिला हुआ फूल हमें अपनी तरफ आकृष्ट करता है। यद्यपि वो फूल हमें बुलाता नहीं है, लेकिन उसके स्वरूप को देख करके हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से भक्ति जो है वो भक्ति अपने प्रति हरि को आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो इस कारण से हरये यहाँ पे चतुर्थी हो गई, ऐसा कहा। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं भक्तिगत व्यापार प्रयोज्य प्रीत्याश्रयत्वात् हरेः कर्मत्वं प्राप्तम्।
तो हरि को भक्ति इष्टतम होने के कारण से, समझ में आया, भक्ति हरि को आकर्षित कर रही है। मतलब क्या हुआ कि मुझे पुष्प अत्यधिक पसंद है, कारण से मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रही हूँ, है ना। तो जब पुष्प मुझे अत्यंत ईप्सित हुआ, ईप्सिततम होने से फिर पुष्प की कर्म संज्ञा होनी चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि हरि को भक्ति अत्यधिक इष्ट है, तो इष्ट होने के कारण से भक्ति की कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी। ठीक है, तो कर्म संज्ञा प्रसक्ति है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि कर्मत्वम प्राप्तम तदपवादोयम। ठीक है, उसका यह अपवाद है कि वहां कर्म संज्ञा न हो। ठीक है, ननु एवं सति हरिः भक्तिम अभिलषति इत्यत्रापि भक्तेः प्रीति विषयत्वात् संप्रदानत्वं स्यात्। हरिः भक्तिम अभिलषति, यह जो प्रयोग है, देखिए, हरिः भक्तिम अभिलषति, वाक्य को लिख लीजिए तो स्पष्ट रहेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। दो वाक्य हैं, हरिः भक्तिम अभिलषति, यह एक वाक्य है, और एक वाक्य है आपको क्या, हरये रोचते भक्ति, हरये रोचते भक्ति ही, यह एक वाक्य है। और दूसरा वाक्य है आपका हरिः भक्तिम अभिलषति। ठीक है, इन दो वाक्यों में तात्पर्य तो एक है कि हरये भक्ति ही रोचते, मतलब भक्ति हरि को पसंद है। ठीक है, भक्ति जो है हरि को पसंद है। और हरि ही भक्तिम अभिलषति, हरि भक्ति की अभिलाषा करता है। तो हरि ही भक्तिम अभिलषति वाक्य में, वाक्य दो अलग अलग हैं, तात्पर्य एक हो सकता है। इन दोनों वाक्यों का तात्पर्य एक हो सकता है। जैसे पहले सत्र में मैंने बताया था कि बादल से बिजली चमकती है और बादल में बिजली चमकती है और बादल चमकता है, तीनों का तात्पर्य एक ही है, लेकिन हमारी विवक्षा यदि अधिकरण है तो बादल में बिजली चमकती है, हमारी विवक्षा यदि अपादान है तो बादल से बिजली चमकती है, और यदि हमारी विवक्षा करता है तो बादल चमकता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हरि भक्तिम अभिलषति, तो हरि को भक्ति इष्टतम है ऐसा जब बताना हम चाहेंगे तब भक्ति की कर्म संज्ञा हो जाएगी, भक्तिम अभिलषति बन जाएगा। लेकिन जब हम ये बताना चाहते हैं कि हरये रोचते भक्ति ही, मतलब भक्ति हरि को पसंद है, ऐसा जब हम कहना चाहेंगे तो वहां पे रोचते धातु के प्रयोग में हरि की संप्रदान संज्ञा करके वहां चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, दो अलग अलग वाक्य हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि हरिः भक्तिम अभिलषति इत्यत्रापि भक्तेः प्रीति विषयत्वात् संप्रदानत्वं स्यात्। यदि हम अपवाद नहीं लेंगे तो हरिः भक्तिम अभिलषति, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, संप्रदान संज्ञा होने लग जाएगी। किसकी, भक्ति की संप्रदान संज्ञा होने लग जाएगी, क्योंकि एक प्रकार से अभिलषति यह धातु भी रुच्यर्थक ही है ना। अभिलषति यह जो धातु है वो भी क्या है, रुच्यर्थक है। रोचते, अभिलषति, इच्छति, रुच्यर्थक ही है। तो अभिलषति रुच्यर्थक धातु होने के कारण से यह जो कर्म है, मतलब भक्ति जो कर्म है, उसमें संप्रदान की विवक्षा होने लग जाएगी और वो उसकी संप्रदान संज्ञा प्राप्त होने लगेगी, है ना। तो इस कारण से क्या कह रहे हैं, आगे देखो, अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि। ठीक है, इस दोष को हटाने के लिए कह रहे हैं अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि समवायेन प्रीत्याश्रयापेक्षया यद अन्यत् तत्कर्तृक अभिलाषः रुचिधात्वर्थः। प्रीत्याश्रयापेक्षया, प्रीति का जो आश्रय है उसकी अपेक्षा जो अन्य है,
जैसे हाँ, समवायेन प्रीत्याश्रयापेक्षया यद अन्यत् तत्कर्तृकः अभिलाषः रुचिधात्मकः, ऐसा कहा। ठीक है, तो यहाँ पर हरये रोचते भक्ति ही में जो रोचते है, प्रीत्याश्रय जो है वो भक्ति से अन्य है। भक्ति से, भक्ति जो है, भक्ति इष्ट है किसको? हरि को इष्ट है। तो अन्य कर्तृक अभिलाषा है, मतलब कर्ता जो है वो अन्य है। हरि ही भक्तिम अभिलषति में, हरि भक्ति मतलब कि जो प्रीति है, जो चाहना क्रिया है, वो भक्ति में ही विद्यमान है, भक्ति से अन्य नहीं है, मतलब वो भक्ति को ही चाहता है, ऐसा कह रहे हैं। इस कारण से वहां तो कर्म ही होगा, लेकिन जब कर्ता कोई और होगा, अभिलाषा जब अन्य कर्तृक होगी, मतलब रोचते इस क्रिया के द्वारा जब हरि कहा जाएगा, मतलब हरि को जब भक्ति इष्ट हो, हेलो मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम। हाँ हाँ मैम आ रही है। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे करंट नहीं है, लाइट चली गई है। क्लास हो गया है ना पूरा? सर मतलब दूसरा सूत्र चल ही रहा था, बीच में रुक गया है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये शायद कंटिन्यू ज्यादा देर नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, तो ये जो है आगे हम अन्य कर्तृत्व वाला जो विषय है, मैं इसको कंटिन्यू बाद में कर दूंगी। ठीक है, तो आपका रुच्यर्थानां प्रीयमाणः यह सूत्र तो एक तरह से पूर्ण हो चुका है। ठीक है ना? ठीक है, हरये रोचते भक्ति। ठीक है, तो सर समय भी हो चुका है बच्चों का, तो मैं सोचती हूँ कि ये कक्षा यहीं पे विराम, इस सत्र को विराम दिया जाए। ठीक है, बाकी कक्षाएं फिर वो कल की जाएंगी। हाँ, कल यहीं से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और निरूपा तुम हो यहाँ पे? हाँ सर। निरूपा? हाँ सर। निरूपा हो? हाँ हाँ सर, हूँ मैं। हाँ है सर। हेलो। हाँ निरूपा, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ 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 निरूपा, वोट ऑफ थैंक्स। हेलो हेलो। हाँ निरूपा, बोलो बोलो।
हाँ सभी को थैंक यू मैम, आपको भी ओके। इस हेलो। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं। हाँ मैम, सभी को सब पार्टिसिपेंट को थैंक यू एंड आपको भी बहुत लाभवान हो रही हूँ हम सब। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ, तो कभी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न भी हो तो पूछ सकती हो, हाँ या हाँ कभी नहीं समझ में आया है तो दोबारा भी उसको पूछ सकती हाँ मैम। हो। ठीक है। कहाँ की छात्रा है आप? मैम मैं आसाम यूनिवर्सिटी का हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है मैम। हाँ, चलिए, स्वागत है आपका। ठीक है मैम, यहीं पे आज विराम करते हैं, फिर कल मिलेंगे। हाँ और आज शाम में भी हम 5 हाँ बजे की फिर से क्लास है।